हिमाचल प्रदेश के मनाली में फटा बादल, सोलन घाटी में अंजन महादेव मंदिर के पास आई बाढ़, पुल और पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा नुकसान। बादल फटने से पलचान कुलंग गांव में मची अफरा तफरी, मनाली लेह मार्ग भी हुआ बंद, राहत बचाव का कार्य जारी। जोशीमठ में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहने लगा शिव भक्त, एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में छलांग लगाकर युवक को सुरक्षित निकाला। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से भोलानाथ कॉलोनी में दिखा जल भराव, नाव के सहारे सफर करने के लिए लोग मजबूर। यूपी के बरेली और झांसी में भारी बारिश के आसार, आईएमडी ने रेड अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड के चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही है कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम हुआ सुहाना, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के लाजपत नगर और द्वारका में भी सुबह से ही बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद जिले में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया, कई इलाकों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी, ट्रेन सेवा प्रभावित। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश, शहर की कई सड़कें बनी झील, जल जमाव को लेकर सड़कों को किया गया बंद। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी, कई गाड़ियां पानी में हुई खराब, लोग धक्का लगाकर गाड़ियों को दिखे ले जाते हुए। सूरत के मांगरोल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी, एसडीआरएफ ने 21 लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के आनंद में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, घरों से लेकर मार्केट तक हर तरफ पानी ही पानी, दुकानों में भरा पानी, पहली मंजिल पर सामान लेकर पहुंचे दुकानदार। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। गुजरात के साबरकांठा में बारिश के चलते गिरी घर की दीवार, हादसे में 2 लोगों की मौत। वडोदरा में भी तेज बारिश के बाद हर जगह पानी पानी, अंडरपास में पानी भरने से रास्ता बंद। गुजरात में नहीं थम रहा बाढ़ बारिश का कहर, भारी बारिश के कारण वागई में गिरा झरने का जलस्तर बढ़ा। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश का कहर, दरिया बनी सड़कें, कई फुट तक भरा पानी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश का सितम जारी, सड़कें हुई जलमग्न, कई इलाकों में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति। लगातार बारिश के कारण खतरे के निशान के करीब पहुंची कोल्हापुर की पंचगंगा नदी, 39 फीट की चेतावनी स्तर को पार कर 43 फीट के पास पहुंचा जल स्तर। महाराष्ट्र के वर्धा में तेज हवा के साथ बारिश ने मचाई तबाही, फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों में छाई मायूसी। मुंबई से सटे ठाणे के एक घर का गिरा प्लास्टर, हादसे में 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के ताम्हिनी घाट इलाके में लैंडस्लाइड, मालेगांव पुणे जाने वाला रास्ता बंद किया गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पुणे में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, नदी में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की परेशानी बढ़ी। पुणे के सिंहगढ़ में जबरदस्त बारिश, घुटनों घुटनों तक भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। पुणे में भारी बारिश के बाद पानी में डूबी गाड़ियां, रिहायशी इलाकों में भी घुसा पानी। महाराष्ट्र के पुणे में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची फायर डिपार्टमेंट की टीम, नाव के सहारे लोगों को किया रेस्क्यू। मुंबई में तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में भरा पानी, फिलहाल यातायात के लिए किया बंद, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई में भारी बारिश से ट्रैफिक हुआ बाधित, विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम। मुंबई से सटे लोनावला में लगातार बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ के हालात, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश और तेज हवाओं ने मचाया कहर, केले की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का आरोप, देश को गुमराह कर रही है वित्त मंत्री, भाषण के कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया। बजट में भेदभाव करने के आरोप पर बोली वित्त मंत्री, कहा हर स्टेट का नाम लेना संभव नहीं, विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा। लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का तंज, कहा बजट सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया। अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने किया पलटवार, कहा बंगाल को 1300 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार जमीनों अलॉट नहीं कर सकी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, बजट पर इंडी गठबंधन अपना रुख स्पष्ट करे, विपक्ष को बजट से नहीं बजट बनाने वालों की समस्या। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना, मिलने का मांगा वक्त। सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र की योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाली राशि होगा, फिलहाल पीएम से नहीं मिला समय। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का किया बायकॉट, कहा केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया।
सीएम सिद्धारमैया ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले श्रम मंत्री संतोष लाड, कर्नाटक को बजट में कुछ नहीं मिला। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को भूपेंद्र यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जनता को नजरअंदाज कर ये सिर्फ राजनीति कर रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा इन्होंने फिर साबित किया इनकी सोच और राजनीति देश से ऊपर है। कल सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब। अमित शाह के खिलाफ दिया बयान को लेकर राहुल गांधी पर चल रहा मानहानि का केस। कर्नाटक में मुडा घोटाला पर बीजेपी विधायकों का विधानसभा और विधान परिषद में धरना। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन आवंटन मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा के अंदर रात भर किया प्रदर्शन। विधानसभा में रात बिताकर जताया विरोध। विधायकों ने मुडा घोटाले पर की चर्चा की मांग। बीजेपी के विधायक कंबल तकिया लेकर धरना देने विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा में ही विधायकों के खाने पीने का किया गया इंतजाम। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान। विपक्ष ने किया वॉकआउट। गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का आदेश। अपनी तहसील में ही निवास करे एसडीएम और तहसीलदार, नहीं मिले तो होगी कार्रवाई। बरेली मंडल के विधायकों से मिले सीएम योगी। लोकसभा चुनाव में हार पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को बताया आतंकवादी मुल्क। कहा पाकिस्तान जम्मू इलाके की शांति भंग करना चाहता है। एलजी ने लोगों को दिया भरोसा। कहा पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बहाए एक एक बूंद खून का हिसाब होगा और ठीक से होगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से की अपील। आतंकवाद के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़ा होना वक्त की जरूरत। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। कारगिल विजय दिवस पर महिला अग्निवीरों का दिखेगा जलवा। इंडियन एयरफोर्स की 29 महिला अग्निवीर शौर्य का करेंगे प्रदर्शन। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर तैयारियां तेज। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी होंगे शामिल। रांची में होगा ताज होटल का निर्माण। सीएम हेमंत सोरेन ने टाटा ग्रुप के साथ एमओयू पर किया साइन। मुंबई के चेंबूर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध का मामला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 लड़कियों ने कॉलेज छोड़ा। 3 लड़कियां अटेंड नहीं कर सकी लेक्चर। स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चेंबूर हिजाब विवाद पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर। अजमेर में बीते एक हफ्ते में पुष्कर सरोवर में 25,000 से ज्यादा मछलियां मरी। वाटर पॉल्यूशन और हाई ह्यूमिडिटी के चलते मरी मछलियां। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलिया। रोहित पांडे के परिजनों से की मुलाकात। कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने परिवार को आर्थिक मदद का दिया भरोसा। रोहित पांडे की बांसीडी कोतवाली के गेट पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद में लव जिहाद का आया मामला सामने। निकाह के 6 महीने बाद आलम ने पूजा की हत्या। मंगलुरु पुलिस ने सिटी जेल में की छापेमारी। जेल में बंद कैदियों की हुई तलाशी। बिहार में गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग। एक कैदी और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल। दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। अगरतला में रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। इंदौर में 22 वर्षीय युवा पार्थ लाहोटी ने ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का किया सफल परीक्षण। इंदौर से महू तक सिर्फ 15 मिनट में होगी मेडिकल सप्लाई। एमपी के पन्ना में मजदूर को मिला 19 कैरेट हीरा। करीब 80 लाख बताई जा रही कीमत। अभिनेता अरुण विजय तमिलनाडु के नागपट्टिनम में वेलंकनी मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की हुई मीटिंग। कांवड़ यात्रा के आयोजकों को भी बुलाया गया। यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर चर्चा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। सावन महीने में अयोध्या में सोने चांदी के झूले में दर्शन दे रहे भगवान राम और माता सीता। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। बोले अब नई पीढ़ी को मशाल सौंपने का समय आया। अमेरिका लोकतंत्र को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है नई पीढ़ी को मशाल सौंपना। बाइडेन बोले अमेरिका का एक विचार है जो किसी भी सेना से ज्यादा मजबूत है, किसी भी तानाशाह से अधिक शक्तिशाली है। राजनीतिक हिंसा पर भी बोले बाइडेन। कहा अमेरिकी में राजनीतिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। मैं नफरत और उग्रवाद का विरोध करता हूं। बाइडेन ने कमला हैरिस के लिए समर्थन भी मांगा। बोला कमला हैरिस अनुभवी नेता है, साथ ही वह दृढ़ और सक्षम भी है। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग मामले में एफबीआई का खुलासा। ट्रंप पर गोली चलाने वाले ने गूगल पर सर्च किया था कैनेडी पर कितनी दूरी से चलाई गई थी गोली।
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस को किया संबोधित। हमास के खिलाफ जीत को बताया बेहद करीब। कहा सभी बंधकों को वापस आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बताया अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा ऐसे वक्त में अमेरिका और इजराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। गाजा के खान यूनिस शहर पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे और 1 महिला भी शामिल। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में इजरायली सेना ने चलाया ऑपरेशन, 2 फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने भीषण हमले जारी। हमलों के बाद आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने गाजा में खान यूनिस में ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। टैंक के साथ एक्शन में दिखे सैनिक। नेपाल के काठमांडू में हुए विमान हादसे के लिए जांच जारी। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। 5 सदस्यीय टीम प्लेन हादसे की करेगी जांच। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एस्केलेटर में लगी आग। जल्दबाजी में एक टर्मिनल को कराया गया खाली, 4 लोग मामूली रूप से घायल। चीन के गांसू प्रांत में भारी बारिश का कहर, पूरे इलाके में पैदा हुई भीषण बाढ़ की स्थिति। पानी के तेज बहाव में बहे घर और सड़कें। चीन के लोंगनान शहर में 13,400 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। 5,600 से अधिक लोगों ने अपने घरों को किया खाली। ताइवान के पूर्वी तट के करीब पहुंचा टाइफून गैमी। तूफान के खतरे को देखते हुए सरकार ने बंद किए स्कूल और सभी पर्यटक स्थल। फिलीपींस में जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण उफान पर मनीला नदी बाढ़ की चपेट में आई देश की राजधानी। फिलीपींस में बारिश के चलते कम से कम 13 लोगों की मौत, 6 लाख से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। इथियोपिया में बारिश के कारण मिट्टी धंसने से 229 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने में जुटी। जापान के पूर्वी तट पर नाव की बिजली गुल होने से समुद्र में फंसे 100 लोग। तट रक्षकों ने लोगों को किया रेस्क्यू। हैम्पशायर तट के पास व्हेल ने पलटी। मछली पकड़ने वालों को हादसे के वक्त नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित।